धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते जाति जनगणना की बात जो प्रमुखता से विपक्ष लगातार उठा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जो सिर्फ 2-4 जातियों की बात करते थे कि गरीब है, महिलाएं हैं, मजदूर है, ऐसे करके जाति के इस मुद्दे को लगातार वो नकार रहे थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि अचानक से केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। और इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की भी चर्चा हो रही है, इस देश में पीडीए की भी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगातार पीडीए की आवाज़ को धार दी है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वास्तव में कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा खाना पड़ा जिसको उन्होंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश तो हम फतह कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही वो दर्द मिला कि शायद मोदी जी को अब तक वो दर्द था। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और जमीनी नेता के रूप में पहचान बना चुके निर्भय सिंह पटेल जी, और इधर लवलेश सिंह यादव जी, नरेंद्र यादव जी। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं से आज हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष की आवाज़ क्या है और आगे 26 और 27 में क्या होने वाला है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के पहले अगर वास्तविक सेमीफाइनल कहा जाए तो पंचायत चुनाव से बड़ा सेमीफाइनल कुछ और होता नहीं है। जनता की सीधी आवाज़ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और राजनीतिक परिवर्तन जो होता है वो पंचायत से होता है। तो मैं इस जिले के जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव से शुरुआत करूंगा। क्या लगता है, जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, किसकी जीत मानते हैं आप? ये किसकी जीत है? जनता की जीत है, सपा की जीत है, बीजेपी क्या करना चाहती है ये निर्णय लेकर? जो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के विषय में जो फैसला लिया है जी, ये समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी ने लोकसभा में लगातार उठाते रहे जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव भी लगातार उठाते रहे जी, तो और अखिलेश यादव लगातार उठाते रहे जी, वो जब सरकार को झुकना पड़ा, समाजवादी पार्टी के आगे सरकार को झुकना पड़ा और फिर उसको मजबूरन जाति जनगणना का फैसला लेना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ही मानते हैं कि राहुल गांधी की वजह से हो रही है, और आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी। वो तो लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार उठाता रहा जी, केंद्र सरकार केंद्र में उसी के फैसले को उनको लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, मेरे साथ अभी निर्भय सिंह पटेल जी हैं। क्या सोच रहे हैं आप? 27 से पहले 26 का भी चुनाव है और 27 का चुनाव होना तय है। लगातार 27 की चर्चा होती रहती है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव को आप क्या सोचते हैं? क्या लग रहा है? पीडीए के दृष्टिकोण से सोचेंगे, समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से सोचेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब से पीडीए का मुद्दा उठाया, पीडीए की एकजुटता की जब से बात हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने की, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। और उसका परिणाम भी देखने को आप पार्लियामेंट के चुनाव में मिला 2024 में कि पीडीए की एकजुटता ने जितनी सीटें हासिल की, भाजपा का यहाँ से मतलब भारी नुकसान हुआ। इससे भारतीय जनता पार्टी जो है बौखलाई हुई है। क्योंकि 27 में जो चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से देखिए तमाम जातियाँ यहाँ समाज में ऐसी रह गई हैं जो आज भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, परेशान हैं। उन जातियों को हक और सम्मान नहीं मिल पाया। तो पीडीए के नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने और हमारे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिनकी विचारधारा पर हमारी पार्टी चल रही है, उन्होंने जब 1934 में जब से गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तब से उन्होंने पिछड़ों में तमाम उपेक्षित जातियों की वो समाज की मुख्यधारा में आगे लाने की बात की। तो आप सवर्णों का हक कैसे सोचते हैं कि सवर्णों का क्या हक है पीडीए के अंतर्गत समाजवादी पार्टी में? सवर्ण क्या करेंगे? देखिए, सवर्ण और उसकी बात नहीं, हम जब पीडीए की बात करते हैं तो उन लोगों की बात करते हैं जो सताए गए हैं, अच्छा, जो दबाए गए हैं, जिनकी कहीं ना कहीं सदियों से, हजारों सालों से उपेक्षा होती चली आ रही है और आज भी वो समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं। तो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको जो है हक और सम्मान दिलाने के लिए पीडीए को एकजुट किया गया। और ये जाति जनगणना एक जो मील का पत्थर साबित होगी। जब जातियों की गणना हो जाएगी, जब सबको अपनी संख्या का पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि कौन जातियां कितनी संख्या में कितने पढ़े लिखे नेता है, शिक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे मैं सवाल महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूँ। एक बड़े स्तर पर यह भी बात उठी कि शुरुआत में ही नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, सबने कहा था कि हम जाति जनगणना नहीं चाहते, इससे देश में एक
गृह युद्ध जैसे हालात कभी पैदा हो सकते हैं। ये अभी बात निकल करके आई है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वैसे तो हम समाजवादी लोग जी, हैं, जी। हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं, जी, जी। हम लोग सबको लेके साथ चलते हैं। जब हम उपेक्षित और शोषित पीड़ित लोगों की बात करते हैं, जब पीडीए की बात करते हैं, एक वर्ग विशेष की हम बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों में बहुत सारी जातियां हैं, ब्राह्मणों की 2-3 जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं, जैसे गिरी है, गोस्वामी है, तमाम जातियां। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं, जो आज भी शोषित हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए। तो उनको कुछ ना कुछ जब सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, उनको हक जी। होगा, उनको आगे लाया जाएगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में 3 मजबूत हैं, अगर एक कोई कमज़ोर है, तो उसको निश्चित रूप से आप तो कुछ कुल ना मिलाकर कुछ के पंचायत चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है 26 में। बिल्कुल पड़ेगा। आगे देश में, प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे, इस पीडीए की एकजुटता का और जाति जनगणना का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब इनसे हम आपसे एक बड़ा सवाल ये है, कल जो आंदोलन हुआ था जनपद में, क्या था आंदोलन, क्या वजह रही? ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय सांसद, दलित सांसद माननीय रामजीलाल सुमन के ऊपर लगातार करणी सेना के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के गुंडे हैं, वो लगातार हमला कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, सदियों से रहा है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को परेशान करना, प्रताड़ित करना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हमारे सांसद जी बुलंदशहर जा रहे थे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो करणी सेना के लोग, जो तथाकथित करणी सेना, हालांकि वो सत्ता से संरक्षित लोग हैं, जानलेवा हमला किया। उसी के विरोध में हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों सावधान हो जाओ, नहीं जब समाजवादी लोग रोड में आ जाएंगे आपको जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। नहीं मारे क्या, अपने आप का बचाव तो करेंगे। हमारे दलित सांसद जिस तरह से पिछड़े दलित लोगों का अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो अपना बचाव करेगा। इसलिए उनको चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए हम लोग रोड पे आए। कल का धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण था और बहुत एक आंशिक था कि आप लोग किसी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर अन्याय, अत्याचार मत करो। बिल्कुल। तो देखिए, आप ही के जिले से एक आवाज़ उठी कि कोई एक साउंड लेकर के जा रहा था और कह रहे थे ये मजदूरी करवा रहे हैं, उससे घनी धूप है, इतना खतरनाक धूप में। इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी पीडीए के रूप में एक गुलदस्ता तैयार करती है और उस पीडीए में गरीब, शोषित, मजदूर, किसान, बेरोजगार सारे लोग आते हैं। हम सब लोग ही, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, हम हों, हमारे जिलाध्यक्ष जी हों, हमारे बड़े नेता डॉक्टर निर्भय पटेल जी हों, सारे लोग जब भी जिसको मौका मिलता है, हम दरी बिछाने का भी काम करते हैं, हम साउंड ढोने का भी काम करते हैं। ये हमारी नीतियों, रीतियों में है। अगर इसमें किसी को कोई एतराज़ है तो वो अपना एतराज़ अपने पास रखें, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं। ज़मीन की बातें हम खेती करना भी जानते हैं, हम गाय दूना जानते हैं, हम घर बनाना जानते हैं। तो हम तो जब सब काम हम करते हैं तो हम अपना काम क्यों नहीं करेंगे, दूसरे से क्यों करवाएंगे? बिल्कुल। हमारे 27 के पहले 26 के चुनाव में क्या रणनीति है, क्या हो सकता है? देखिए, 26 का चुनाव पंचायत से जुड़ा चुनाव। समाजवादी पार्टी पंचायत स्तर पे हमेशा मजबूत रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गांव स्तर से ज़्यादा मजबूत, गांव में ज़्यादा मजबूती से रही है, क्योंकि हमारा नारा ही रहता है, हम किसान से जुड़े हैं। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो 26 में निश्चित रूप से गांव, क्योंकि सरकार की नीतियां गांव में ज़्यादा लागू होती हैं, गांव का आदमी प्रभावित होता है। अभी आपने देखा पाठा क्षेत्र की बात है, पाठा क्षेत्र में गर्मी का मौसम है जी। पूरे क्षेत्र में ना एक भी हैंडपाइप सही चल रहा है, ना पानी की समस्या है, जानवर तरस रहा है, और आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, आदमी किसी तरह से इंतजाम कर लेता है। तो सरकार की नीतियां अगर गांव में लागू नहीं होंगी तो शहर में तो लोग किसी तरह काम चला लेते हैं अपना, तो गांव में उसका सरकार के खिलाफ असर पड़ेगा और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना परचम बुलंद करेगी। अच्छा, यही एक चुनाव है जो थोड़ा दलविहीन माना जाता है।
कि दल का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता, प्रधान का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो। हालांकि कोशिश लगातार दलों की ये रही है, अब बनाते भी हैं अंत में। जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष का व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाता है, ये होता आया है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि पंचायत चुनाव थोड़ा स्वतंत्र रहना ही चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, दल से हर आदमी प्रभावित है, इस देश की सच्चाई है। जी दल से हर आदमी प्रभावित है, हर आदमी किसी न किसी दल में जुड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव में पार्टियां अगर नहीं उतारती छोटे चुनावों में, उसमें होता क्या है कि एक गांव में कई कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति में चुनाव ही एक ऐसी चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी आता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो पार्टियां ज़्यादातर ये कह देती हैं कि ठीक है, कार्यकर्ता लड़ लें, जो भी चुनाव जीत के आएगा वो हमारा रहेगा। सबके लिए समर्थन होता है, क्योंकि गांव में आपसी भाईचारे की भी बात होती है। पंचायत के चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पे चुनाव होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल मेरे हिसाब से वो छूट दिए रहते हैं। पीडीए का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, पीडीए का गुलदस्ता, सौरभ जी, एक खुशी की बात है कि इस पीडीए की ही जीत है जी। कि आए थे, एक लाइन कह देता हूँ, हाँ। था कि न ये बात होगी, हमें क्या पता था न कि वो बात होगी। मोदी जी कैबिनेट बैठक कर रहे थे, पूरा मीडिया, जितना गोदी मीडिया है वो सब टीवी में, अरे मीडिया को क्यों इतना पूरा गोली चला रेल देते हैं? पूरा सारे। गोली, सुनिए तो, पूरा गोली चलाया जा रहा था, बम तोप राफेल सब उड़ाए दे रहे थे टीवी में। अब मोदी जी निकल के आते हैं, ये तो कि अरे 36 घंटे में हमला होने वाला है, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, हम पीओके ले लेंगे। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था कि हाँ, हमारे लोगों को मारा गया है तो सरकार को उसका बदला लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी आए तो वही बात हुई कि न ये बात होगी न वो बात होगी। जातीय जनगणना भी इन्होंने कोई अपने मन से किया क्या? मोदी जी अभी तो कह रहे थे कि सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर, 2 जातियां हैं। अब ये जातियां कहाँ से आ गई? अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो जात की बात करता है। अब तो जातीय जनगणना से ये भी खुलेगा ना कि अनुराग ठाकुर कौन सा वाला ठाकुर है, कि अकबर का सेनापति जो मानसिंह थे वो वाले ठाकुर हैं कि दूसरे वाले ठाकुर हैं, महाराणा प्रताप वाले ठाकुर हैं। अच्छा, अब तो जातियों से ये भी खुलेगा। और आखिर एक चीज बताइए, जातियों की सच्चाई, इस देश की सच्चाई की जाति, चाहे आप हो चाहे जो, हमला तो राहुल गांधी पर था। राहुल गांधी कौन नेता है ना जी, राहुल गांधी जात वाला। राहुल गांधी पाकिस्तान के थोड़ी ना है। राहुल गांधी को तो दिखाना पड़ा ना अपना जनेऊ। क्यों दिखाना पड़ा? जनेऊ देख के ही तो मंदिर में घुसने दिया जाता है ना। इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर की सीढ़ियों में बैठा के पूजा कराया जाता है। ऐसा तो नहीं है, देखिए सच्चाई है। इस देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला, हाँ। उनको राम मंदिर के शिलान्यास पे नहीं बुलाया जाता। आखिर ये क्या? एक अलग मुद्दा। आखिर क्या? ठीक है, अभी हम उस मुद्दे पर बहस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि मंदिर वाली बात, तो मंदिर सामाजिक मुद्दा है। और समाज में अभी यही आप जनपद में भी देखेंगे तो जनपद के प्रथम नागरिक हैं, अब वो आपको रामघाट में भी दिख जाएंगे, हर जगह दिख जाएंगे, जिस जाति से आते हैं। हो सकता है 5000 साल पहले क्या था इस पर कभी बड़ा विमर्श किया जाएगा, चीज़ें थी, अस्वीकार्य तो कुछ भी नहीं हो सकता इतिहास का, लेकिन ना शायद आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। देखिए, 5000 साल पहले एक चीज़ बता दूंगा आपको, इस देश की सच्चाई। अभी अमेरिका में आपने देखा सुनीता विलियम 9 महीने स्पेस स्टेशन में फंसी रही। हाँ। 9 महीने में उन्होंने क्या किया कि दूसरा स्पेस शटल बनाया और 9 महीने बाद वापसी कराई। और इन 9 महीनों में हमारे देश में देख लीजिए क्या किया। इन 9 महीनों में हमारा देश 5000 साल पीछे चला गया। इस मंदिर के पीछे नीचे क्या है, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये तो देखिए, हम संगठनों भी कह चुके हैं, प्रोग्रेसिव कोई मुद्दा नहीं है। प्रोग्रेसिव राजनीति की बात समाजवादी पार्टी करती, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया है, चाहे आप उनके एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, चाहे आप 18 लाख लैपटॉप वितरण को देख लीजिए,
चाहे आप समाजवादी पेंशन को देख लीजिए, चाहे आप राजापुर पुल देख लीजिए। इसी राजापुर पुल में, आप भी इसी जिले के, मैं भी इसी जिले का हूँ, इसी राजापुर में बचपन से हम सुनते रहे कि अरे राजापुर में तो इतनी बड़ी मछली पड़ी है कि जैसे होल किन जाता खून के धार निकल आओ। लेकिन हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ आए 2004 में और पुलों का जाल बिछा दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो हम विकास की राजनीति करते हैं। तो हम बिल्कुल ये रही, देखिए विकास की बात रही, और आज समाजवादियों के साथ जो चौपाल लगी है उस पर एक बड़ा हमला भी हुआ है कि अनुराग ठाकुर कौन वाले ठाकुर हैं, और इस बात को पूरा देश जानना भी चाहेगा। और अगर जाति जनगणना से ये बात निकल करके आती कि राहुल गांधी कौन वाले गांधी हैं और अनुराग ठाकुर कौन वाले ठाकुर हैं, तो देश की जनता जानेगी भी। और ये तय है कि माना जा रहा है कि इस कास्टिज्म की पॉलिटिक्स से, जाति की पॉलिटिक्स से कुछ नए नेताओं का भी उभार होगा और ये देश में क्रांति का युग भी आ गया है। हर बार हम सोचते हैं कि अब मंदिर के बाद क्रांति खत्म, मंदिर के बाद अब कौन सी राजनीति होगी, तो नेता है कोई ना कोई राजनीति खोज करके बनाए रखते हैं। जनता भी उस बीच स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाती है कि अब हमारा भला होने वाला है। अब देखने योग्य होगा बड़ा मंथन का विषय, जो समुद्र मंथन दिखाया जाता है हमारे धार्मिक विषय में कि देव और दानव का समुद्र मंथन हुआ था, वैसा ही एक समुद्र मंथन सामाजिक न्याय का भारतीय राजनीति में होने जा रहा है। और ये तय मानिए कि इस 2031 तक जो एक टाइम पीरियड तय किया गया है, जो जाति पर जाति जनगणना होगी उससे कितनी जातियां निकल करके आएंगी। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है और उस पर क्या सामाजिक न्याय निकल करके आएगा ये इस चुनाव से बिहार में पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। लगातार हम विभिन्न दल के लोगों से और कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी, सामान्य जनता से भी बात करने लगेंगे। लेकिन एक जनता से मेरा ये भी कहना है कि आपको सामान्य जनता के बाद एक बौद्धिक जनता बन करके उभरना है अब इस क्रांति के युग में, ताकि बौद्धिक जनता को कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और लगातार फुल स्टॉप के इस मंच पर आप मेरे साथ बने रहिएगा।